इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 1 प्रमेय संख्याएं इसके अभ्यास के प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q पूर्णांक हैं, किंतु Q बराबर 0 नहीं। प्रमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, उनके आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पहला P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये सही है, सत्य है, इसको यहाँ सही का निशान लगाएंगे। चाहे यहाँ सही का निशान लगाएं अथवा सत्य लिखें, बात एक ही है। फिर दूसरा है P का मान 0 हो सकता है, ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे ब्रैकेट में। फिर तीसरा कह रहा है Q का मान 0 हो सकता है, तो ये गलत होगा, Q का मान 0 नहीं होगा। फिर इसके बाद है P/Q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न कह रहा 0 एक प्रमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है, 0 एक प्रमेय संख्या है। फिर कह रहा है पूर्णांक प्रमेय संख्याएं नहीं हैं, ये भी गलत है, पूर्णांक जो होते हैं प्रमेय संख्याएं होती हैं। फिर कह रहा सभी भिन्न प्रमेय संख्याएं हैं, तो ये सही है। फिर किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत प्रमेय संख्याएं होती। दूसरा प्रश्न, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। पहला दिया है 2/3, ये 0 से बड़ी है, ये सत्य है। फिर दूसरा है ऋण 2/3, ये बड़ी है 1/3 से, ये असत्य होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। फिर तीसरा है 0 छोटी है ऋण 1/4 से, तो ये असत्य होगा। फिर इसके बाद चौथा है 0 छोटी है ऋण 5/3 से, ये भी असत्य है। फिर इसके बाद पांचवा है 1 छोटा है ऋण 7/5 से, ये भी असत्य होगा। और फिर इसके बाद है छठवां 1 छोटी है 7/5 से, तो ये सत्य होगा, 1 7/5 से छोटी होगी। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है ऋण 3/4, फिर ऋण 2/5, फिर 5/4, फिर ऋण 4/7, फिर ऋण 2 सहित 3/5, फिर 0, इसके बाद 7/8, 9, 3 सही 1/2 में धनात्मक व ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो अब इनमें से हमें धनात्मक और ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं लिखना, तो पहले धनात्मक प्रमेय संख्या, ये हो जाएगा ऋण 3/4, 0, 7/8, 9, 3 सही 1/2। फिर ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं हो जाएंगी ऋण 2/5, फिर 5/4, फिर ऋण 4/7, फिर इसके बाद ऋण 2 सही 3/5। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है चौथा कह रहा दी गई संख्या रेखा पर ऋण 5/4 व 3/4 को अंकित कीजिए। तो ये संख्या रेखा दी गई है और इस पे ऋण 5/4 को अंकित करना है। तो ऋण 5/4 ऋण 1 और 0 के बीच में आएगा कहीं, तो ये जो होगा यहाँ पे आएगा ऋण 5/4, इसको यहाँ पे हम अंकित करेंगे। फिर इसके बाद 3/4 को 0 और 1 के बीच में यहाँ पे हम अंकित करेंगे, ये होगा 3/4। फिर इसके बाद पांचवा
कह रहा बिंदु C का मान ऋण 1 है, तो बिंदु A व B का मान क्या होगा? तो C का मान यहाँ ऋण 1 है, B का मान जो है कितना होगा ये लिखना है, तो इसका मान ऋण 4/8 होगा। और फिर यहाँ A का मान लिखना है, तो ये धन 4/8 होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, कह रहा संख्या रेखा पर ऋण 7/10 व 3/5 को प्रदर्शित कीजिए। तो ये संख्या रेखा हो गई 0 और ऋण 1, तो इसके बीच में हम ऋण 7/10 को दर्शाएंगे। इसके लिए हम ऋण 1 से 0 के बीच में 10 बराबर भाग कर लेंगे और उसके बाद हम 0 से 7वें स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे ऋण 7/10 अंकित होगा। फिर 3/5 को दिखाने के लिए संख्या रेखा खींचेंगे और 0 से 1 तक के बीच हम 5 बराबर भाग कर लेंगे और उसके बाद 0 से हम तीसरे खाने पे यहाँ पे हम 3/5 को अंकित करेंगे। फिर इसके बाद दिया है निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती है। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित करें। तो यहाँ संख्या दी है, पहली संख्या 7/5, तो ये प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है। हमको जो ये संख्या होगी उसी में सही का निशान लगाना है। तो 7/5 ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। ऋण 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। 0.5 ये भी एक परिमेय संख्या है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद 0 ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और परिमेय संख्या भी है, तो इन तीनों में हम सही का निशान लगाएंगे। फिर ऋण 2 ये ऋण प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर पूर्ण संख्या है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। पूर्णांक है, इसमें भी सही का निशान लगाएंगे और ये परिमेय संख्या भी है, इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। फिर 6 है, 6 भी प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या है, तो चारों में हम सही का निशान लगाएंगे। फिर 1 सही 5/11 है, ये परिमेय संख्या है, हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर 8वां प्रश्न कह रहा है नीचे कुछ परिमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया, कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है, इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान कीजिए। तो पहला है 1/4, तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। फिर 3/6 है, इसका मिलान हम पहले नंबर वाले से करेंगे। फिर 5/8 है, इसका मिलान दूसरे से करेंगे। फिर 6/8 इसका मिलान हम चौथे नंबर इसी के सामने इससे करेंगे। फिर 9वां प्रश्न कह रहा तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताएं कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डिब्बे में कुल 12 लड्डू हैं और यहाँ पे दे रहा है लड्डू, तो यहाँ 2 है लड्डुओं की संख्या, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर डिब्बे के लड्डुओं का भाग, इनका कुल जो है 12 है इनकी संख्या, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे, ये 2/12 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 लड्डू है, तो यहाँ लड्डुओं की संख्या 3 लिखेंगे और डिब्बे के लड्डुओं की संख्या 12 है, तो इसको हम 3/12 लिखेंगे। फिर यहाँ लड्डुओं की संख्या 6 है और डिब्बे के लड्डुओं की संख्या 12 है, तो यहाँ हम 6/12 लिखेंगे मानक रूप। फिर इसके बाद यहाँ कुल 9 लड्डू हैं, तो यहाँ 9 लिखेंगे। फिर लड्डू जो डिब्बे के हैं उनकी संख्या 12 है, यहाँ 12 लिखेंगे और इसका मानक रूप हो जाएगा 9/12।
10वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में पानी में खंभे का डूबा हुआ भाग पूरे खंभे का कितना भाग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे जो खंभा बना हुआ है इसकी पूरी लंबाई, खंभे की लंबाई ये 90 सेंटीमीटर है और डूबा हुआ भाग ये 30 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30/90, शून्य से शून्य कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा 1/3। फिर 11वां प्रश्न कह रहा, दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे 3 भाग हैं, एक भाग लाल रंग है तो इसको हम 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे झंडे के 2 भाग हैं और एक भाग लाल रंग है तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे झंडे के 3 भाग हैं और 2 भाग लाल है तो ये हो जाएगा 2/3। फिर इस झंडे में 3 भाग हैं और लाल भाग 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2/3। फिर 12वां प्रश्न है, चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है। तो अरुण की लंबाई ये है 150 सेंटीमीटर। फिर रेखा की लंबाई ये है 100 सेंटीमीटर। अब रेखा की लंबाई बटे अरुण की लंबाई तो ये हो जाएगा 100/150। इसको सरल करेंगे तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2/3 भाग। तो यही उत्तर होगा, रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का 2/3 है। फिर 13वां प्रश्न है, ऋण 1 से 1 के बीच 8 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका हर 8 हो। तो ऋण 1 से 1 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। तो ये सभी का हर 8 है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच बड़ी है, छोटी है तथा बराबर के चिन्ह लगाइए। तो पहला 3/4 और 4/5, तो इसमें 4/5 ये बड़ी है तो यहाँ हम बड़ी है का निशान लगाएंगे। फिर 6/12 है और 7/11 है, इसमें 7/11 ये बड़ी है 6/12 से। फिर इसके बाद ऋण 5/8 और इधर है 3/5, तो इसमें 3/5 ये ऋण 5/8 से बड़ी है तो इसमें हम बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर 2 सही 3/11 है और यहाँ 1 सही 4/5 है तो इसमें 2 सही 3/11, 1 सही 4/5 से बड़ी है तो इसमें बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद है 2/3 और इधर है 12/18, तो ये दोनों बराबर हैं। इसको अगर सरल करेंगे तो ये 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। फिर इधर ऋण 5/8 है और इधर 0/8 है, तो ऋण 5/8 ये 0/8 से बड़ी होगी। फिर 6/7 है, इधर 0/6 है, तो 6/7 ये 0/6 से बड़ी होगी तो इसमें बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर 0/7 है और इधर 5/7 है, तो 0/7 ये संख्या 5/7 से बड़ी होगी तो इसको हम बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद दिया है 0/5। फिर यहाँ ऋण 2 सही 7/8, तो इसमें 0/5 ये बड़ी है ऋण 2 सही 7/8 से। और इसके बाद यहाँ आगे दिया है 1 सही 2/3, तो 1 सही 2/3 ये ऋण 2 सही 7/8 से बड़ी है। फिर इसके बाद दिया परिमेय संख्या 1/2 और यहाँ 0/1, तो इसमें 1/2 ये 0/1 से बड़ी है तो इसमें बड़ी है का निशान लगाएंगे। फिर 0/1 और यहाँ दिया है ऋण
1/2, तो इसमें 0/1 ये ऋण 1/2 से बड़ी होगी, तो इसमें बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ दिया ऋण 1/2 और इधर दिया है ऋण 1/3। ऋण 1/3 ये ऋण 1/2 से बड़ी होगी, तो यहाँ हम बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद दिया है परिमेय संख्या 7/17 और 7/16, तो इसमें 7/16 ये 7/17 से बड़ी है, तो इसमें बड़ी का निशान लगाएंगे। फिर 7/16 यहाँ दिया है 8/16, तो 8/16 ये 7/16 से बड़ी होगी। फिर 8/16 और यहाँ दिया है 9/15, तो इसमें 9/15 ये 8/16 से बड़ी है, तो इसमें हम बड़ी का निशान लगाएंगे। प्रश्न दिया है 15वां, कह रहा है कि 2/3, 4/5, ऋण 5/6 और 7/10 को समान हर वाली संख्याओं के रूप में लिखिए, किंतु उनका मान परिवर्तित ना हो। तो परिमेय संख्याएं 2/3, 4/5, ऋण 5/6, 7/10। अब हम इनके हरों का लघुत्तम निकालेंगे, तो 2, 3, 5, 6 और 10, इसका जब लघुत्तम निकालेंगे हम तो ये 30 आएगा। अब हम इन सभी परिमेय संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इनका हर समान हो जाए, 30 हो जाए। तो 2/3 में हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/30। फिर 4/5 में हम 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24/30। फिर ऋण 5/6 में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 25/30। फिर इसके बाद 7/10 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21/30। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं का हर एक समान है और किसी का भी मान नहीं बदला है, सभी का मान इन्हीं परिमेय संख्याओं के बराबर है। 20/30 का मान जो है ये 2/3 के बराबर है। 24/30 ये 4/5 के बराबर है। और ऋण 5/6 ये ऋण 25/30 के बराबर है। 7/10 ये 21/30 के बराबर है। फिर 16वां प्रश्न कह रहा है संख्याओं ऋण 5/7, ऋण 3/4, ऋण 2, 5, ऋण 6/5 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ऋण 3/4 होगा। फिर इससे बड़ी संख्या ऋण 5/7, फिर इससे बड़ी संख्या ऋण 6/5, फिर इससे बड़ी संख्या ऋण 2 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5। ये इसका आरोही क्रम होगा। अब इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 17 है, कह रहा संख्याओं 0/5, ऋण 4/5, फिर 3/7, फिर 5, 8/7 को घटते हुए क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे अवरोही क्रम में, तो ये हो जाएगा 5। फिर इससे छोटी संख्या 8/7, फिर इससे छोटी 3/7, फिर इससे छोटी 0 और सबसे छोटी संख्या होगी ऋण 4/5। ये इसका अवरोही क्रम हुआ। अब इसके बाद 18वां प्रश्न है, एक रास्ते पर श्याम का स्कूल 1 किलोमीटर के पत्थर तथा होटल 2 किलोमीटर पत्थर पर चित्रानुसार है। स्कूल से होटल के बीच श्याम का घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस बराबर दूरी पर हैं। बताइए स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का पत्थर लगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर का, तो स्कूल और होटल के बीच की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर होगी। अब अगर हम इसको संख्या रेखा मान लें तो यहाँ पे 0 मानेंगे और यहाँ पे 1 होगा, चूँकि होटल और स्कूल के बीच की कुल दूरी 1 किलोमीटर है। तो
स्कूल से घर की दूरी ये 1/5 किलोमीटर होगा। फिर पुलिस स्टेशन ये 2/5 किलोमीटर होगा। फिर स्कूल से बैंक की दूरी 3/5 होगा। फिर स्कूल से पोस्ट ऑफिस की दूरी ये 4/5 होगा। और स्कूल से होटल ये 5/5 होगा। तो इस तरह से स्कूल से सभी की दूरियां यही होंगी। प्रश्न है इसके बाद, ऋण 1/2 तथा 1/2 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी, हम ऋण 1/2 और 1/2 को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो पहली परिमेय संख्या 0 हो जाएगी। अब दूसरी परिमेय संख्या हम 1/2 और 0 के बीच निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 1/4। ये दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर तीसरी परिमेय संख्या, अब हम 0 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो 0 और 1/4 को जोड़ के इसका हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/4, ये बराबर हो जाएगा 1/8। ये तीसरी परिमेय संख्या। फिर चौथी परिमेय संख्या, अब हम 0 और 1/8 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो 0 और 1/8 को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/8 और इनका गुणा करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। फिर पांचवी परिमेय संख्या, ये अब हम 0 और 1/16 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो 0 और 1/16 को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/16 बराबर 1/32। इस तरह से हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको संख्या रेखा पे हमें दिखाना है तो यहाँ पे मध्य में 0 है और ये पहली संख्या रेखा हुई थी और उसके बाद यहाँ ऋण 1 और 0 के बीच यहाँ ऋण 1/2 होगा और 0 और 1 के बीच यहाँ ये 1/2 होगा। तो यहाँ पे हम अब 0 और 1/2 के बीच पहली संख्या रेखा ये 1/4 हो गया। फिर 1/4 और 0 के बीच में 1/8 हो गया। फिर 1/8 और 0 के बीच में 1/16 हो गया। फिर 1/16 और 0 के बीच में 1/32 हो गया। इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे और ये सभी जो हैं जो परिमेय संख्याएं हैं सभी समदूरस्थ हैं। अब 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में दीजिए। पहला, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं तो ये सत्य है। फिर सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं तो ये असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं ये सत्य है। केवल धनात्मक परिमेय संख्याएं ही भिन्न हैं ये असत्य है। फिर सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं तो इसे असत्य लिख देंगे, ये असत्य है। फिर धनात्मक पूर्णांक 0 और ऋणात्मक पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं हैं ये भी सत्य है। फिर परिमेय संख्या ऋण 4/5 ऋण 4/5 तथा 4 ऋण 5 में कोई अंतर नहीं है ये भी सही है, ये भी सत्य है। फिर 21वां प्रश्न है, राम की आयु श्याम की आयु की एक सही 1/4 गुनी है जबकि केसरी की आयु श्याम की आयु की एक सही 1/2 गुनी है। बताइए केसरी राम से बड़ा है या छोटा, गणना कार्य निम्नांकित स्थान पर कीजिए। तो पहले लिखेंगे राम की आयु श्याम की आयु का एक सही 1/4 गुनी तो ये हो जाएगा 5/4। फिर केसरी की आयु श्याम की आयु का एक सही 1/2 गुनी तो ये हो जाएगा 3/2। अब दोनों की तुलना करेंगे, 5/4 और 3/2 की तुलना करेंगे तो पहले इनके हरों को बराबर कर लेंगे तो 5/4 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10/8। फिर 3/2 में 4 से गुणा करेंगे ये होगा 12/8। तो इसमें 12/8 10/8 से बड़ी संख्या है इसलिए
इसका उत्तर होगा केसरी राम से बड़ा है। फिर 22वां प्रश्न कह रहा किसी भी परमेय संख्या को सरलतम रूप मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंश और हर में भाग देते हैं का सही उत्तर है। तो इसमें सही उत्तर डी वाला होगा, अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से। ये जो है इसका सही विकल्प है। फिर 23वां कह रहा निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। तो इसमें डी वाला विकल्प ऋण 15/20 तथा 25/30 ये असमान है, बाकी सभी परमेय संख्याएं समान हैं। फिर 24वां प्रश्न कह रहा परमेय संख्या 6/5 तथा ऋण 7/6 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। तो पहले परमेय संख्याओं को लिखेंगे 6/5 तथा ऋण 7/6। अब परमेय संख्याओं को के हरों को धनात्मक बनाने पर तो 6/5 में ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा ऋण 6/5। और इसके बाद ऋण 7/6 में ऋण 1 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/6। तो इसमें जो है ऋण 6/5 ये ऋणात्मक है और 7/6 ये धनात्मक है। तो अतः धनात्मक संख्याएं ये ऋणात्मक संख्याओं से सदैव बड़ी होती हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इकाई 1 परमेय संख्याओं को हल किया। धन्यवाद।